अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 9 को देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक जो है वो मॉर्बिडिटी एंड इट्स मेजर्स है। टॉपिक नंबर 29 में हम देखेंगे कि क्या मॉर्बिडिटी होता क्या है और उसके क्या क्या इकदाम होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो हमें ये पता होना चाहिए मॉर्बिडिटी क्या होता है। स्टूडेंट्स, मॉर्बिडिटी एक मेडिकल टर्म है, ठीक है, जो एक पर्सन या पॉपुलेशन में डिसीज़ या हेल्थ प्रॉब्लम्स की प्रेजेंस को जो है वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और इसमें जो लिखा हुआ है हमारे इसमें यही है कि मॉर्बिडिटी एक्चुअली ना इसकी टाइप्स भी होती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अगर इसकी हम बहुत ज़्यादा डीपली जाएँ तो बहुत जो है वो लेंथी वीडियो बन जाएगी। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि मॉर्बिडिटी क्या होता है। ये भी एक मेडिकल टर्म है और ये एक पर्सन या पॉपुलेशन में डिजीज़ या हेल्थ प्रॉब्लम्स की प्रेजेंस को डिस्क्राइब करता है। और इसमें जो लिखा हुआ है वो हमारे पास है, मॉर्बिडिटी रेफर्स टू डिजीज़ एंड इलनेस, इंजरी एंड डिसेबिलिटी इन अ पॉपुलेशन। यही बात है कि बीमारी से मुराद आबादी में बीमारी जो है वो चोट और माजूरी है, ठीक है। और डेटा अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इट्स स्प्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ काजेज़। बीमारी की जो हमारी वो कहते हैं कि ना बीमारी की जो तादाद और तकसीम के बारे में जो डाटा इसके फैलाव को कंट्रोल करने में जो है वो इसमें फैलाव को कंट्रोल करने और इसकी वजूहत की जो है वो निशानदेही करने में जो है ये मदद देता है, ठीक है। इसका जो डाटा हम निकालते हैं वो इनमें जो है वो मदद देता है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो दोबारा फिर बता दूं कि इसमें किस चीज़ पे मदद मिलती है। जब हम बीमारियों का जो वो डाटा निकालते हैं तो उनको जो है वो हम एक एहतियाती तदाबीर देते हैं, उनके लिए जो है मेडिसिन को जो है वो बनाया जाता है ताकि मज़ीद जो बीमारी जो है वो ना फैल सके, कंट्रोल हो जाए बीमारी में, ठीक है। तो इनकी जो है वो वजूहत इसी बिना पर होती है जब हम इन सब का जो है वो डाटा निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेजर्स ऑफ मॉर्बिडिटी है, ठीक है। और मेजर्स ऑफ मॉर्बिडिटी क्या होता है, यानी जो बीमारी के इकदाम होते हैं वो क्या है। एक तो है वो प्रिवेलेंस रेट, ठीक है, यानी जो फैलाव की जो शरह है उसके लिए होती है। और दूसरा है हमारे पास व्हाट परसेंटेज ऑफ population is suffering from a specific disease. For example, what percentage of population is suffering from hepatitis C virus। तो वो कहते हैं कि दूसरा जो पॉइंट हमारे पास वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे जो कितनी फ़ीसद आबादी में जो है वो हेपेटाइटिस सी जो कितनी फ़ीसद आबादी जो है वो हेपेटाइटिस सी वायरस में मुब्तला है, ठीक है। इसको जांचना ज़रूरी है। और इसके बाद जो है वो कहते हैं कि इंसिडेंस रेट हो गया, जो इंसिडेंस रेट वो होते हैं जो हमारे वाक़यात नुमा होते हैं, ठीक है, जो जैसे कि एक्सीडेंट्स हो गए और इसकी बिना पर जो है वो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, ये वाले रेट हो गए। और जो हमारे पास जो पॉइंट है वो है हाउ मैनी न्यू केसेस ऑफ हेपेटाइटिस सी आर डायग्नोज्ड एवरी ईयर। वो कहते हैं कि हर साल हर साल जो है हेपेटाइटिस जो सी है उसके लिए जो है वो नए केसेस की तशख़ीस होती है और वो कितनी होती है वो देखना है। और इसके बाद केस फैटेलिटी रेट हो गया हमारे पास, यानी केस जो हमारी बात की शरह उसकी हो गया। और हाउ मैनी पीपल डाई फ्राम दिस डिजीज़ एवरी ईयर, और हर साल कितने लोग हैं उस बीमारी से मरते हैं। ये सारा जो डाटा है ये मॉर्बिडिटी को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है वो इकट्ठा किया जाता है ताकि हम उसके एवरेज निकालें। और फिर जो है वो हम जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हमारी बीमारियाँ होती हैं, कोई भी बीमारी हो तो नुकसानदेही होती है, और तो फिर जो है वो उसके बारे में डॉक्टर्स लोग जो हैं उसकी हेल्थ के लिए जो है वो कुछ ना कुछ इकदाम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ प्रिवलेंस रेट आ जाता है। टॉपिक नंबर हम जो है वो 30 पे आ जाते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आ जाता है, ठीक है, यानी कि जो सेहत का तयन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ हमारे जो हेल्थ वो जो है वो कहते हैं कि दैट कैन अफेक्ट हेल्थ ऑफ अ पर्सन। कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास, ये हैं इकनॉमिक आ गया, ठीक है, जो कि हमारे द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट हेल्थ ऑफ अ पर्सन, किसी भी शख्स की जो है वो हेल्थ पर इफेक्ट जो है वो इन फैक्टर्स से भी पड़ता है। इकनॉमिक आ गया, जैसे कि सोशल आ गया, इन्वायरमेंटल आ गया, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। इस वजह से भी जो है वो हमारे किसी भी शख्स की सेहत पर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद वो कहते हैं कि डे स्टूडेंट्स, ये अच्छा अपने अच्छे से याद कर लेने पॉइंट्स। और इसके बाद वो कहते हैं कि डे स्टूडेंट्स हेल्थ इज़ नोन एज द फर्स्ट लाइब्रेरी, एक मिनट सॉरी जी, डे स्टूडेंट्स हेल्थ इज़ नोन एज द फर्स्ट लाइब्रेरी ऑफ अ ह्यूमंस। विदाउट हेल्थ वन इज़ नॉट फ्री टू ईट, टू मूव एंड इंजॉयज वंस लाइफ। वो कहते हैं
कि स्टूडेंट्स तलबा जो है सेहत को इंसान की पहली आज़ादी कहा जाता है। वो कहते हैं कि हेल्थ इज़ नाउन एज द फर्स्ट लिबर्टी ऑफ अ ह्यूमन्स, यानी इंसान की पहली आज़ादी जो है वो क्या है, सेहत है। विदाउट हेल्थ वन इज़ नॉट फ्री। कहते हैं सेहत के बगैर कोई आज़ाद नहीं है। फ्री टू ईट, टू मूव एंड इन्जॉय वंस लाइफ जो है, यानी कि जो हम आज़ादाना खाते हैं, आज़ादाना हरकत करने और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय का जो है वो कर रहे होते हैं, ये सब जो है वो सेहत की बदौलत है। अगर सेहत ना हो तो हम इन सब से जो है वो ये हम इन सब में जो है वो आज़ाद फील नहीं करते हम, ठीक है। इसके बाद फिर सो इन शॉर्ट अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह विच पीपल ऑफन डोंट रिकॉग्नाइज। तो वो कहते हैं कि जो लहजा मुख्तसर बात यह है कि सेहतमंद जिस्म और दिमाग अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत है, ठीक है। सेहतमंद दिमाग और सेहतमंद जिसम अल्लाह की अजीम नेमतों से एक नेमत है। और वो कहते हैं कि व्हाट मेक्स पीपल हेल्दी एंड ब्यूटीफुल इज़ आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन द टॉपिक ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफ हेल्थ। मतलब इनमें से एक अल्लाह ताला की सब नेमतें हैं, और उनमें से जो जिस्म दिमाग जो है वो अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत है, जैसे जिसे जो है वो अक्सर लोग नहीं पहचान पाते। वो कहते हैं कि विच पीपल ऑफन डू नॉट रिकॉग्नाइज, जिसे जो है वो अक्सर लोग पहचान नहीं पाते। व्हाट मेक्स कहते हैं कि जो है कैसे जो है वो लोग हेल्दी एंड ब्यूटीफुल जो है वो बनाते हैं। तो ये इसका यही टॉपिक आज का हमारा है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आ जाता है। उसमें क्या आता है कि हमारे पास जैसे हैविंग एम्प्लॉयमेंट मेक्स पीपल हेल्दी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, हैविंग एम्प्लॉयमेंट मेक्स पीपल हेल्दी, यानी अगर लोगों की मुलाजमत है, ठीक है, अगर लोग मुलाजमत पे आवर हैं यानी पेशा आवर हैं, तो उनको जो है वो टेंशन नहीं होती और उनकी सेहत जो है वो बरकरार रहती है। और जिन लोगों की मुलाजमत नहीं होती वो जो है वो एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस होता है फैमिली की तरफ से भी, क्योंकि जो है वो विदाउट जॉब, विदाउट जो है वो जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं उनके लिए जो है वो उनका जो लाइफ स्टाइल है उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो सेहत जो है वो उनकी ख़राब हो जाती है। तो हैविंग एम्प्लॉयमेंट जो जिनकी जॉब होती है वो सेहतमंद उनको जो है वो रहती हैं। और जॉब सेटिस्फिकेशन आल्सो अफेक्ट्स हेल्दी पॉजिटिवली। कहते हैं जो मुलाजमत से इत्मीनान लोग हैं उनकी भी सेहत पर जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि कुछ लोगों की जॉब होती हैं और वो उस जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं होते, या किसी इन्वायरमेंट की वजह से नहीं होते, या फिर अगर उनका वर्कआउट जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है और जबकि सैलरी जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। किसी न किसी वजह से जो जॉब होल्डर लोग जो होते हैं उनके अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहे थे, तब भी इनकी जो है वो हेल्थ पर जो है वो पॉजिटिव जो है वो असर डालता है, ठीक है। इसके बाद मतलब अगर जो जॉब होल्डर जो है अगर वो सेटिस्फेक्शन है तो उनकी हेल्थ पर जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर जॉब से जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उसकी वजह से जो है वो उनके पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद इनकम एंड वेल्थ आर आल्सो मेजर फैक्टर टू लिव अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ। वो कहते हैं कि खुशहाल और ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो हमारी इनकम जो हमारी वेल्थ है, इनका भी जो है बहुत ज़्यादा फैक्टर है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास 4 पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैन इफेक्ट मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। यानी जो हमारे यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैन इफेक्ट मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन, जो है वो हमारे कहते हैं कि वो मुलाजमत की जो हैसियत किसी भी शख्स की ज़हनी सेहत को मुतासर कर सकती है, ठीक है। और इसके बाद इन्वायरमेंट एट वर्क प्लेस, यानी जिस जगह पर हम काम कर रहे थे, पीसफुल इन्वायरमेंट कैन मेक अ पर्सन हैप्पी एंड हेल्थी। यानी जो अगर हमारा जो पीसफुल इन्वायरमेंट है वहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, यानी लोग आपस में जो स्टाफ है बहुत अच्छे से रह रहा है और कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है और पूरा मन सा मतलब जो माहौल बना हुआ है, तो उससे भी जो है वो इंसान हैप्पी एंड जो है वो हेल्थी रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आ जाता है। इसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप विद फैमिली फ्रेंड्स कैन इफेक्ट हेल्थ ऑफ अ पर्सन। यानी कि वो कहते हैं कि जो यानी हमारा ख़ानदान जिस फैमिली में हम रहते हैं और हमारे दोस्त जो है जिनके साथ हमारा रिलेशन है उनके साथ जो ताल्लुकात होते हैं किसी भी शख्स की सेहत को जो है वो मुतासर कर सकते हैं, ठीक है। यानी उनकी भी जो है वो उन पर जो है वो इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है। तो सोशली एक्टिव पर्सनस आर मोर लाइकली टू बी हेल्दी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो हमारी जो सोशल एक्टिव पर्सन जो होते हैं उनकी जो है वो सेहतमंद होने के इम्कान जो है वो ज़्यादा होते हैं जो सोशल लोग होते हैं। इसके बाद सोशल नॉर्म्स लाइक सपोर्टिंग इन्वायरमेंट कैन इफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन पॉजिटिवली। तो वो कहते हैं कि यानी कि जैसे कि हमारे पास समाजी असूल जो हमारी
सोशल जो रूल होते हैं हमारे इंसान के, उनकी जो उसकी वजह से जो है वो इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत को जो है वो मस्बत तौर पर ये मुतासर कर सकते हैं। ठीक है, और जो मतलब सोशल नॉर्म्स जो हो गए, ठीक है, और जैसे कि स्पोर्टिंग इन्वायरमेंट होता है जिससे जो है वो आपको सपोर्ट मिलती है, आप कोई भी काम कर रही हैं, ठीक है, कोई छोटा ये बड़ा काम जो काम होता है कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर लोग जो है वो आपको मज़ीद सपोर्ट कर रहे हैं और आपको जो है वो पसंद किया जा रहा है, तो इस तरह भी जो है वो इंसान का पे जो है वो पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास टॉपिक नंबर 31। उसमें क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आ जाता है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर। तो यानी जो हमारा इन्वायरमेंटल है, जैसे कि हवा पानी हो गया, ठीक है, और जैसे कि वो सेंसिटिव कंडीशंस एंड लिविंग कंडीशंस आल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन। वो कहते हैं कि जो हमारी माहौलियाती जो अवामिल होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जैसे हवा पानी का मैयार हो गया, और हमारी जो इंसानी सेहत के हालात हो गए, और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हमारी लिविंग कंडीशंस हैं, सभी आबादी के सेहत में जो है बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे जो है वो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं, वो सब जो है वो हमारी सेहत पर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट से जो है वो पड़ता है। सम क्वेश्चंस टू थिंक, कुछ क्वेश्चंस हैं वो कहते हैं कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अबाउट द लेवल ऑफ happiness of a person who lives in dark place, spends his life inside the walls, on the bed, sleeping till noon and working in artificial lights। वो ये कहते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस शख्स की हैप्पीनेस के बारे में जो है वो अपनी ज़िंदगी जिसकी जो है वो डार्क प्लेस पे गुजर रही होती है, यानी जो अंधेरों में गुजार रहे होते हैं, और यानी कि जो है वो नाइट टाइम जो है वो जाग रहे होते हैं, और जो दोपहर तक जो है वो सोते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अंधेरों में जो है वो रोशनियों के ज़रिए, मसनूई रोशनियों के ज़रिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। इस तरह जो है वो कहते हैं कि आप उनकी हैप्पीनेस पे के बारे में जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या वो हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं कि देयर इज़ अ पर्सन हु वॉक्स इन सनलाइट, lives in fresh air and natural environment, keeping his body busy and sweats in summer, keeps himself warm in winter by doing works hard to maintain his or her house and body looks sharp and beautiful। वो कहते हैं कि दूसरी तरफ ये है कि एक शख्स है जो कि सूरज की रोशनी में जो है वो चल रहा है, काम कर रहा है, लिव्स इन फ्रेश एयर, वो ताज़ा हवा से जो है वो लेता है, एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, और उसको जो है नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो उसमें अपना जो है वो कुछ टाइम गुजारता है। कीपिंग हिज बॉडी बिजी एंड स्वेट्स इन समर। वो कहते हैं कि वो गर्मी में जो है वो काम करता है और जिससे उसकी बॉडी में जो है पसीना आता है। किप्स हिमसेल्फ वार्म इन विंटर बाय डूइंग वर्क। वो कहते हैं अपने जिस्म को जो है वो सर्दियों में काम करके जो है वो गर्म करता है। वर्क्स हार्ड टू मेंटेन हिज हाउस एंड बॉडी। तो वो कि जो है वो क्या कितना खूबसूरत जो है वो शख्स लगेगा जो इस तरह का जो नेचुरल जो है उनकी बॉडी होती है, नेचुरल सिस्टम की वजह से जो है वो अपना जो लाइफ स्टाइल जो है वो अपने नेचुरल तरीके से जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। तो उनकी जो है वो कितने ज़हीन और कितने खूबसूरत हो सकते हैं, उनके बारे में भी आप क्या बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू वांट टू बी, फर्स्ट और सेकंड। वो कहते हैं कि आप क्या बनना चाहेंगे, आप जो है वो पहले वाले शख्स बनना चाहेंगे या दूसरे वाले शख्स बनना चाहेंगे। पहला शख्स वो जो कि डार्क प्लेस पे अपने जो है वो लाइफ स्पेंड कर रहा है, दूसरा शख्स वो जो कि आपकी सनलाइट में वॉक्स इन सनलाइट करता है। ठीक है, तो इसके बाद है योर हैबिट्स। वो कहते हैं कि वुड मेक यू अ पर्सन यू वांट टू बी, डू डेवलप द हैबिट्स ऑफ अ हेल्दी पर्सन। वो कहते हैं कि आप जो है वो अपनी आदत को जो है वो एक शख्स जो है वो अपनी आदत को बना सकता है जो वो चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरी आदत ही ऐसी मैं बदल नहीं सकती। नो, आप जो है वो अपनी आदत को बदल सकते हैं। सो डेवलप द हैबिट्स ऑफ अ हेल्दी पर्सन, और अपनी जो हैबिट्स हैं उनको डेवलप करें और अपने आप की जो है वो एक जो है वो हेल्दी पर्सन जो है वो आप इंशाल्लाह कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास टॉपिक नंबर 32, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, पर्सनल एंड हाउस होल्ड करेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, जो डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ है इसमें जो है वो हमारे दो तरह की रहती है। एक पर्सनल जो करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं और दूसरा जो है वो हाउस होल्ड करेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेज। एक जो है वो हेल्दी पर्सन के लिए जो है ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, एक पर्सनल एंड हाउस होल्ड करेक्टरिस्टिक्स। अब पर्सनल करेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि पर्सनल करेक्टर्स में हमारे पास आ जाता है इंक्लूडिंग हैबिट्स ऑफ ईटिंग, जैसे कि उनकी जो खाने पीने की जो आदत होती हैं वो, स्लीपिंग सोने का वक्त, एंड एक्टिविटी पैटर्न्स हो गया, इमोशनल एंड मेंटल एटीट्यूड्स आगे, क्लीननेस, रिलेशनशिप्स विद इन हाउस होल्ड, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड
फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड। मतलब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में सब आ जाती हैं, जो कि हमारे पास खाने पीने का, सोने का, एक्टिविटी जो हमारी होती है रोज़मर्रा की, हमारा इमोशनली एंड मेंटली एटीट्यूड हो गया, हमारी जो साफ़ सुथराई हो गई, हमारे रिलेशनशिप्स हो गए, हत्ता कि यहाँ तक कि हमारे जो हाउस होल्ड फैमिली होती है उस मेम्बर्स, उनके बारे में, दोस्त हो गए हमारे, और इर्द गिर्द के लोग हो गए, ये सारे जो है वो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है हैबिट्स ऑफ ईटिंग आ जाता है। हैबिट्स ऑफ ईटिंग में क्या होता है हमारे पास, द पीपल हु कैन नॉट कंट्रोल दैमसेल्व्स वाइल ईटिंग में गेट इल। वो कहते हैं कि वो लोग जो कि कंट्रोल नहीं करते अपने खाने पीने पे, और वो इस तरह जो है वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इट मीन्स दे आर इंडल्ज्ड इन ओवर ईटिंग एंड पुट सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स इन देयर स्टमक। वो क्या करते हैं, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करते, जो चीज़ आ रही है उन्होंने जो है वो अपने स्टमक में डालनी होती है। हर किस्म की चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे वो है खा पी रहे होते हैं, हॉट एंड कोल्ड, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हॉट है या कोल्ड है, जबकि इसका बहुत ज़्यादा एहतियात करना ज़रूरी होता है। वो ठंडी चीज़ें आ रही वो उनको खा लिया, गर्म चीज़ें आ रही उनको खा लिया, पी लिया, ठीक है। स्पाइसी एंड स्वीटिश, उनमें कोई इनको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, तो जो चीज़ मिल गई वो उन्होंने जो है वो अपने स्टमक में डालनी होती है। एंड सो ऑन एक्चुअली पुट देमसेल्व्स इन ग्रेट डेंजर फॉर देयर फ्यूचर एंड करंट हेल्थ। वो कहते हैं कि इस तरह जो है वो जो शख्स ऐसे लोग होते हैं, वो जब इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो एक्चुअली में वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजर हो जाएगा उनकी फ्यूचर लाइफ में, और करंट हेल्थ पर जो है बहुत ज़्यादा डेंजर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि वन शुड लर्न द एबिलिटी टू स्टॉप बिफोर वन इज़ फील। वो कहते हैं कि एक शख्स जो है वो इनको जो है वो मतलब फील होने से पहले जो है वो उनको स्टॉप कर सकता है। इट विल हेल्प योर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप जो थोड़ा वक्फा कर लें खाने पीने में, क्या करें कि आप थोड़ा जो चीज़ खाइए अपने उसको थोड़ा सा टाइम दें, ताकि वो जो है वो डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, और फिर जो है वो आप दूसरी चीज़ को खा लें, ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि इट विल हेल्प योर डाइजेस्टिव सिस्टम टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली एंड यू विल बिकम हेल्दी। मतलब जब आपकी कोई चीज़ जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब आपकी फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर लेता है तो आप जो है वो फिर हेल्दी बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह ध्यान से जो है वो आप खाएं, ऊपर नीचे जो है वो चीज़ें आपने ठूंसनी नहीं है। इसके बाद ईट ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। आपने जो है वो कहते हैं कि हर किस्म की एक मिनट जी, आपने जो है वो कहते हैं कि ईट्स ऑल टाइप्स, हाँ जी, इट्स ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स एंड ऑल अदर थिंग्स विच अल्लाह हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर अस एंड कीप वॉकिंग इन द पाथ्स ऑफ अल्लाह। वो कहते हैं कि आपने जो है वो हर किस्म का फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, मीट्स हो गए, और दूसरी जितनी भी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए यूज़ की हैं, बनाई हैं, ठीक है, एंड कीप वॉकिंग इन द पास ऑफ अल्लाह, वो सब खानी है आपने, और जो है वो सीधे रास्ते पर जो है वो आपने चलना है। इसके बाद वो कहते हैं कि ईट व्हेन यू आर हेल्दी। वो कहते हैं कि खाएं कि जब आप जो है वो हेल्दी हों, और यूर हेल्दी फूड विच सर्व्स एज आ डाइट एंड मेडिसिन बोथ, यानी आप इस तरह खाएं, अपने खाने को, खुराक को ऐसे खाएं जैसे कि आप जो है वो हेल्दी होने के लिए आप मेडिसिन को खाते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ वरना अगर आपने जो है वो एहतियात नहीं किया तो आपको क्या होगा, मेडिसिन आप जो है वो यू हैव टू ईट योर मेडिसिन, यानी आप मेडिसिन को इस तरह खाएंगे, योर फूड लाइक योर फूड व्हेन यू पिक अ मील। वो कहते हैं जैसे आप जब आप बीमार होते हैं, आप दवाइयों को जो है वो खाते हैं, ठीक है, आप खाते हैं, आप जो सॉरी जब आप बीमार होते हैं तो वो कहते हैं कि फिर आप जैसे दवाइयाँ खाते हैं तो आपको जो है वो प्रॉपरली इसी तरह खाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, वो कहते हैं अपने खाने को इस तरह खाएं कि मतलब जो है वो आप इस तरह खाएं कि जैसे कि आप मेडिसिन और डाइट का जो जैसे आपने आपको जो है वो बनाया हुआ था, टाइम टेबल बनाया हुआ था, आपने मेडिसिन खानी है और डाइट खानी होती है। अदरवाइज़ वरना आपको इस तरह जो है वो आपको मेडिसिन खानी पड़ेंगी जैसे आप खुराक खाती हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम टॉपिक नंबर 33 में आएंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, पर्सनल एंड हाउस होल्ड करेक्टरिस्टिक्स, स्लीपिंग एंड वर्किंग पैटर्न के बारे में। स्टूडेंट्स को कहते हैं कि सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो कहते हैं स्लीपिंग इन टाइम एंड wakening early in the morning keep your biological clock according to nature and your systems work properly। वो कहते हैं जब हम टाइम से सोते हैं और टाइम पर उठते हैं सुबह को, तो ये जो है वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स दैट होता है कि आप जो है वो हयातियाती जो है वो हमारी घड़ी है, यानी कि वो कहते हैं कि आप जब सेहतमंद हैं और आप जो है वो वक्त पर काम कर रहे हैं, आप फिट हैं, तो इंसान के जो है वो जीने के ज़्यादा चांस होते हैं। और अगर आप जो है वो आपका टाइम डिस्टर्ब है और जिसकी वजह से आप बीमार
बीमार हैं, आप सेहतमंद नहीं हैं, तो फिर इंसान को ये होता है कि मतलब न जाने कब जो है वो उसका जो है वो बुलावा आ जाए, ठीक है। तो मतलब वही बात आ जाती है। वो कहते हैं कि जब आप टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, तो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, यानी कि जो आपकी हयातियाती जो घड़ी है, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड योर सिस्टम्स वर्क प्रॉपर्ली, तो आपका जो है वो बढ़ जाता है जो है वो प्रॉपरली सिस्टम पे काम करने से, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं व्हेन वी डिस्टर्ब आवर बायोलॉजिकल, वो कहते हैं जब हम अपना बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, यानी जो उसको जो है वो हम डिस्टर्ब करते हैं, स्पेंडिंग ओवर नाइट्स इन यूजलेस एक्टिविटीज़ लाइक वाचिंग टीवी, यूजिंग मोबाइल एट्सेट्रा। वो कहते हैं जब हम अपना जो रात का वक्त जो है वो ज़्यादातर जैसे कि टीवी देखने में और मोबाइल्स को यूज़ करने में जो है वो गुजार देते हैं नाइट को, ठीक है, और हमारा इस तरह बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वी एक्चुअली स्पॉइल ओवर हेल्थ एंड लाइफ। बहुत वो कहते हैं कि हम अपनी जो है वो सेहत को भी जो है वो ख़राब करें और हमारी जो लाइफ है उसको भी जो है वो कहते हैं कि आप जो है वो इसको भी जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि वन शुड रियलाइज़ दैट दिस लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस गिफ्ट ऑफ अल्लाह। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने जो आपको ये जो है वो एक बात रियलाइज़ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें जो ज़िंदगी दी है ये बहुत ज़्यादा कीमती है, यानी हमारा अल्लाह ताला की तरफ से जो है ये हमारे लिए एक गिफ्ट है एंड हैज़ अ पर्पज़, और इसका जो वो मकसद है, ईच एंड एवरी डे इज़ अ गिफ्ट एंड प्रीशियस एंड विल नॉट कम अगेन। वो कहते हैं कि हर दिन जो है वो हमारे लिए एक प्रीशियस है, कि जो है वो एक यानी कीमती दिन होता है, वो हमारे लिए एक जो है वो तोहफ़ा है, गिफ्ट है, जो कि दोबारा कभी नहीं आएगा। अ डे इन योर लाइफ जो है वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। सो वो कहते हैं कि जस्ट इमेजिन, कहते हैं कि अगर आप इमेजिन कर लें, सिर्फ ये इमेज कर लें कि व्हेन अल्लाह विल आस्क, जब अल्लाह हमसे पूछेगा कि हाउ यू स्पेंड योर लाइफ, आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा, योर डेज एंड नाइट्स, आपने दिनों में गुजारा, ये रातों में गुजारा, कैसे गुजारा, तो वुड यू लाइक टू से दैट, क्या आप जो है वो ये कहना पसंद करेंगे कि आई स्पेंड माई नाइट्स अवेकिंग एंड ब्राइट डेज स्लीपिंग, यानी कि आप ये कहना पसंद करेंगे कि मैंने अपनी जो ज़िंदगी है उसको कैसे गुजारा, कि जो रात थी मैंने वो जो है वो जागने में गुजारी, एंड जो दिन जो दिन था उसको जो है वो मैंने सोने में गुजारा। तो क्या आप ये कहना पसंद करेंगे? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं कहना पसंद करेंगे। तो इसलिए जो है वो हमें अपने आप को जो है वो प्रॉपरली अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए हर चीज़ का, ताकि आप प्रॉपरली टाइम पर जो है वो प्रॉपरली तरीके से जो है वो काम कर सके, आपकी सेहत भी ख़राब ना हो, आप जो है वो अपना टाइम भी काम पे कर सके, आपकी नींद भी पूरी हो जाए, आपका काम भी हो जाए, और आपकी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों जो है वो बेस्ट रहें, ठीक है। इसके बाद जो है वो इमोशनल एंड मेंटल एटीट्यूड आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर पॉजिटिव थिंकिंग कीप्स यू हेल्थी। वो कहते हैं जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, तो आपकी हेल्थ जो है वो भी उस पर सारी बातें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके सोचने से। तो व्हेन थिंक नेगेटिवली अबाउट योर सिचुएशन, वो कहते हैं जब आप नेगेटिव सोचते हैं किसी भी सिचुएशंस के बारे में, तो अबाउट द स्टफ यू हैव अबाउट द पीपल अराउंड यू बिकम मेंटली सिक एंड जो है वो पेसिमिस्ट पर्सन। तो ये कहते हैं जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, मीन्स इसका यही मतलब है, तो आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी होती है, ठीक है। तो उस पर जो है वो आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। पर अगर आप नेगेटिविटी सोचते हैं अपने इर्द गिर्द की, ये अपनी सिचुएशंस की, आप जो है वो लोगों के आगे रोना धोना जो है वो करते हैं, जो है वो गालियाँ देते हैं लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को, तो ये जो सब चीज़ें जो है वो आपको मेंटली तौर पर जो है वो बीमार कर देती है, ठीक है। द वन हु ऑलवेज भी ब्लेम अदर्स, ये आप जो है मतलब वही बात आ गई कि आप दूसरों को जो है वो हमेशा गालियाँ देते नजर आते हैं, सर्कमस्टेंसेज एंड ऑल एल्स फॉर हिज आर हर करंट सिचुएशन, टिल दिस एटीट्यूड बिकम्स हिज हर सेकंड नेचर। मतलब ये आपकी जो है वो सेकंड नेचर आ जाती है कि आपकी जो है वो इस तरह की जो है वो कोई भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए जो है वो हमेशा पॉजिटिव सोचें, हम पॉजिटिव रहें। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही, नेगेटिव चीज़ भी नज़र आ रही है, तो क्या पता वो आपके देखने में कोई मसला हो, चाहे वो जो है वो पॉजिटिव चीज़ हो, तो अपनी जो है वो सोच को पॉजिटिव हमेशा रखें, ताकि आपका की हेल्थ जो है वो बेस्ट रहे, ठीक है। इसके बाद है वुड यू लाइक टू बी अ पर्सन टू होम व्हेन एवर यू मीट, क्या तुम जो है वो किसी ऐसे शख्स से मिलना जो है वो पसंद करोगे जो ही जस्ट ब्लेम्स एंड कीप क्राइंग अब्यूजिंग पीपल एंड थिंग्स, जो सिर्फ जो है वो लोगों को गालियाँ देता हो, यानी ब्लेम्स करता हो, यानी उन पर इल्ज़ाम लगाता हो, और रोना धोना देता हो, अब्यूजिंग पीपल एंड थिंग्स, और लोगों को जो है वो मतलब वही बात आ गई कि गालियाँ निकालता हो, तो क्या आप ऐसे शख्स से पसंद करने जो है मिलना पसंद करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट, हम ऐसे शख्स से पसंद नहीं करते, हम नहीं तो कोई भी नहीं कर सकता ऐसे शख्स को जो है वो मिलना, क्योंकि हम जो है वो अच्छे लोगों को पसंद करते हैं जो खुश व खुरम रहते हैं। यानी कि वुड यू लाइक टू बिकम अ सिंपैथी सीकर लेजी एंड ऑप्रेस्ड पर्सन, यानी आप किसी ऐसे शख्स से भी से जो है वो कहते हैं कि आप मिलना पसंद करेंगे, या आप ऐसे शख्स बनना चाहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लेज़ी हो और डिप्रेशन का टाइप हो, नेगेटिविटी हो, और
इस तरह का जो होता है साइको प्रॉब्लम लोग होते हैं कि आप ऐसे जो है वो बनना पसंद करेंगे नॉट। तो डू यू लाइक सच अ पर्सन और वांट टू बी इन कंपनी ऑफ सच पर्सन? ऑफ कोर्स नॉट। वो कहते हैं हम ऐसे लोगों में ना ही जो है वो उनकी कंपनी लेना पसंद करेंगे और ना ही हम जो है ऐसा शख्स बनना चाहेंगे और ना ही उनसे मिलना चाहेंगे। तो रिमेंबर प्लीज़ लाइक द पीपल हु आर चीयरफुल एनर्जेटिक स्माइलिंग एंड एक्टिव। याद रखो कि लोग जो है वो हमेशा उन लोगों को पसंद करते हैं जो खुश होकर रहते, चीयरफुल खुश होकर रह जाते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, एक्टिव होते हैं, स्माइलिंग जो हमेशा जो है वो मुस्कुराते रहते हैं एंड एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो है वो ऐसी ज़िंदगी गुजारे जो लोगों को जो है वो आप पसंद आए, ना कि आप लोग जो है वो आपसे मिलने से गुरेज करें, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान 1, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ हेल्थ सेक्टर्स इन पाकिस्तान आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हमारे पास जो जीडीपी है वो हमारे पास कितनी है, 0.49 है परसेंटेज के हवाले से, ठीक है, और लेस देन द बेंचमार्क ऑफ एटलीस्ट 6% सेट ऑफ WHO, वो मतलब आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO होता है, ठीक है। ये आप जो है वो इस टेबल को जो है वो आपको गौर से देख लीजिएगा। जो है कुछ फैक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे किस सन में क्या हुआ था, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आ जाए टॉपिक नंबर 35 पे। इसमें क्या आता है कि हेल्थ स्टैटिक्स और पाकिस्तान नंबर 2 आ जाता है, मेलन्यूट्रिशन आ जाती है। मेलन्यूट्रिशन हमारे पास क्या होती है, इज अ सिचुएशन रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग डाइट होती है, ठीक है। आपको ये तो पता है मेलन्यूट्रिशन जो होती है क्या होती है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका जो रिजल्ट होता है फ्रॉम ईटिंग डाइट से होता है, इन विच न्यूट्रिएंट्स आर नाइदर नॉट इनफ आर टू मच काजिंग हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब इसमें क्या होता है, आपको जो है वो एक डाइट प्लान होता है अपने, आपको पता ही है, जिससे जो है वो आपको जो खुराक जो आप जिस डॉक्टर से ये जिस भी जो है वो उसे ले रही हैं, ठीक है, डाइट प्लान जो आपको देता है आपको उसी मुताबिक जो है वो अपना खाना पीना करना होता है। और वो कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर नाइदर नॉट इनफ जो है वो टू मच काजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो सिर्फ जो खुराक जो है वो कहते हैं कि यही काफ़ी नहीं होती आपकी जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स, इसमें जो है वो आपके इंक्लूड्स होती हैं कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ये सारी बहुत सारी ये अहम सी चीज़ें हैं। आप जो आगे हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम न्यूट्रिशन स्पेशली मदर्स एंड चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस टेबल को भी जो है वो आप लोग को देखना होगा, ठीक है। और अब हम जो है आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 36 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इल हेल्थ, ठीक है, पुअर हेल्थ ड्यू टू डिजीज़ आर इंजरी कैन रिजल्ट इन फॉलोइंग। वो कहते हैं कि जो गरीब लोगों की जो यानी कि जिनकी हेल्थ कमज़ोर होती है वो ड्यू टू डिजीज़ और किसी बीमारी की वजह से या किसी भी इंजरी की वजह से, तो उनके रिजल्ट क्या आते हैं, वो उनका जो है वो रिज़ल्ट क्या होता है। इन फॉलोइंग से हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनकी जो है वो सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, ख़राब होती है, ठीक है, बीमार होते हैं जो लोग किसी बीमारी या इंजरी की वजह से। तो लॉस इन मार्केट प्रोडक्शन, उनकी जो है वो मार्केट प्रोडक्शन में जो है उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जाहिर बात है वो कोई काम नहीं कर सकते इस तरह। तो इस तरह जो है वो मार्केट प्रोडक्शन उनकी जो है को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पीपल विद पुअर हेल्थ कैन नॉट परफॉर्म रूटीन वर्क, वो जो है वो अपने रोज़मर्रा का जो रूटीन वर्क होता है उसको जो है वो अच्छे तरीके से नहीं जो है वो कर सकते ऑफ द बिजनेस एंड जॉब विच रिजल्ट्स इन लॉस इन बिजनेस आर लेबर इनकम। वो कहते हैं कि अगर कोई जॉब काम जो कोई शख्स है जो वो जॉब करता है, तो अगर वो किसी भी बीमारी की वजह से या इंजरी की वजह से जो है वो उसकी सेहत ख़राब है, तो वो अपना रूटीन वर्क जो है वो अच्छे से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको अपनी बिज़नेस में, अगर कोई बिज़नेस मैन है तो उसको अपने जो है वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस होगा। और अगर वो कोई जॉब कर रहा है तो उसमें भी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर बात है उसकी जो पे कर सकती है अगर वो छुट्टियाँ करता है, तो इस तरह जो है वो उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके बाद तीसरा हमारे पास आ जाता है पीपल जनरली प्रेफर टू स्पेंड ऑन नॉन हेल्थ आइटम्स ऑफ व्हेन दे बिकम इल। वो कहते हैं कि जो वो लोग जो नॉन हेल्थ आइटम्स जो है वो मतलब स्पेंड करते हैं, तो इस तरह जो है उनकी सेहत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दे हैव टू स्पेंड द इनकम्स ऑन डॉक्टर्स फीस, वो फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, वो डॉक्टर्स को जो है वो फीसेस देनी पड़ती है मेडिसिन के लिए जो है वो, ठीक है। और फिर इसके बाद इट आल्सो इफेक्ट्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एंड अदर मेम्बर्स ऑफ हाउस होल्ड हैव टू स्पेयर टाइम इन टेकिंग केयर ऑफ इल पीपल। इससे जो है वो एक ऐसा इफेक्ट पड़ता है जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, यहाँ तक कि उनको जो है वो आपकी देखभाल करनी पड़ती है और आपके लिए जो है वो उनको जो है वो टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है, आपकी केयर करने के लिए। इल पीपल कैन नॉट टेक पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज़ एज हेल्दी पीपल। वो कहते हैं कि जो बीमार लोग होते हैं, इल पीपल होते हैं, वो कभी भी जो है वो जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ में जो है वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और उनकी जो है वो हेल्दी लोगों में जो है वो उनमें भी जो है वो ये कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ आज का लेक्चर नंबर 9। आई होप से स्टूडेंट्स आपको समझ आ, क्योंकि अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो है मैं इस कमेंट बॉक्स में जो है पूरे तामुन से जो है वो पेश आऊँगी।
वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।